दोस्तों, जैसा आप जानते हैं सोशल मीडिया पर लगातार हल्द्वानी का जो मसला है वो गरमाया हुआ है। लेकिन आज यहाँ की जो आवाम है कुछ सुकून से सोएगी, कुछ सुकून के पल उन्हें जरूर मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है, उससे कहीं ना कहीं हल्द्वानी वालों को राहत की सांस जरूर मिली है। आप जिस शख्सियत को मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं, आज मंच पर बहुत तगड़ा सम्मान हुआ है। उस सम्मान के पीछे की क्या वजह है? जहां 50,000 से ज्यादा लोगों की आस्था का विषय जुड़ा हुआ था, उनके सर से छतरे जाने का जो खतरा था वो कहीं ना कहीं टल गया है। नैनीताल हाई कोर्ट ने जिस तरह से एक आदेश जारी किया था और कहा था कि ये इंक्रोचमेंट है, ये जो है इलीगल है और इन घरों को तोड़ दिया जाए। समय दिया था सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि किसी को भी उसका घर छीन लेना 7 दिन में कैसे पॉसिबल है। ये मानव अधिकार की बात है, इसको इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं हल्द्वानी वालों के लिए राहत की सांस है। मैं आपको बता दूं, पूरा जो मामला है यहाँ पर लगभग 11 जो है वो प्राइवेट स्कूल हैं, तो 4 गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, जिसमें इंटर कॉलेज भी शामिल हैं। और यहाँ 10 से 12 मस्जिदें हैं, तो 4 मंदिर भी हैं। 90% जो पॉपुलेशन है वो लगभग मुसलमानों की है, तो कहीं ना कहीं 10% में हिंदू पॉपुलेशन भी है। क्या सिनेरियो है, क्या पूरा मामला है, मेरे साथ जो शख्सियत है मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसको इंक्रोचमेंट का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि अतिक्रमण है और बुलडोजर चलने की बात थी। तो मैं क्या नाम है सर आपका? हाजी अब्दुल मलिक। हाजी अब्दुल मलिक साहब से पूछने की कोशिश करूंगा कि जो इंक्रोचमेंट हो रहा था ये क्यों हो रहा था, और आज जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक आप गए हैं, आपके साथ कौन कौन लोग गए थे और आपको जो सम्मान हुआ है क्यों हुआ? शुरुआत करेंगे इंक्रोचमेंट से, सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा। इसमें इंसाफ की जीत हुई है और आपके प्रेस के माध्यम से बता रहा हूं मैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई है। हमारे वकील प्रसाद भूषण ने हमें बताया कि ये इस हमारी पीआईएल के अंदर इतने तगड़े पॉइंट हैं कि क्या कहते हैं, रेलवे भी घूम जाएगी उसे जी। रेलवे भी हमारे पॉइंटों के हिसाब से घूम जाएगी। और रेलवे ने हाई कोर्ट को गुमराह करा और रेलवे ने पूरे प्रशासन को गुमराह करा। और जबकि रेलवे की 31 एकड़ जमीन है। रेलवे की 1985 के अंदर रेलवे का गजट हुआ 1242 नंबर का, WRD इलाहाबाद का, तो जिसमें 31.31 एकड़ जमीन है, उससे 1 इंच ज्यादा नहीं है, 1 इंच कम नहीं है। ये 1902 में ट्रेन चल गई। जब 1902 में ट्रेन चली तो 1942 तक सही सलामत चल रही थी। 1942 के अंदर बाढ़ आती, ये नदी के किनारे पे है और नदी के किनारे पे ट्रेन है। इसमें 29 एकड़ जमीन 31 एकड़ में यूपी गवर्नमेंट ने दी और 1.5 एकड़ जमीन फॉरेस्ट ने ट्रांसफर करी थी। और जो फॉरेस्ट के किनारे पे होने की वजह से तो गोला नदी की में बाढ़ आई और ये 92 में बह गई। तो बहने के बाद इन्होंने नगर निगम की जगह में, रेलवे ने नगर निगम की जगह में टेम्परेरी रेलवे लाइन डाल दी और टेम्परेरी रेलवे लाइन डाल के और ये उसे चलाने की कोशिश करी। इस बीच में इनकी अपनी पुरानी वाली लाइन ही सही हो गई। जब पुरानी रेलवे लाइन सही हो गई तो ये अपना चलते चले आए। जब इन्होंने 37 में रेलवे का नक्शा हुआ तो वो हुआ तो इन्होंने उसमें भी 32 एकड़ 31 एकड़ जमीन रखी और गजट नंबर इतने में 31 और 67 वाले में भी वही जमीन करी। उसके बाद इन्हें कोई गजट नहीं हुआ। तो इसका मतलब 42 में जो जगह आई थी इनकी, रेलवे ने उसकी जमीन पे टेम्परेरी रख दिया था, वो वैसी पड़ी थी। रेलवे लाइन उसमें चली नहीं। कुछ वो मालगाड़ी वहां आती थी, कभी कभी आती थी, और कुछ दिनों बाद रेलवे अपनी थोड़ी सी रेल उखाड़ के ले गई, कुछ उसके नीचे दब गई। अच्छा, तो वो रेलवे पड़ी हुई थी। अब क्या होता, 2006 के अंदर ये रेलवे को ये जमीन चाहिए भी नहीं थी। 2006 के अंदर इन्होंने क्या करा, एक पीआईएल करता था, पीआईएल डाली और ये कहा भाई ये नदी के किनारे पे रेल चलती है, वो नदी के किनारे पे रेल बसती है ये, और ये पुल के गिरने का अंदेशा है। तो जब पुल के गिरने का अंदेशा है तो ये बुग्गी उग्गी वाले रेलवे कॉलोनी में रहते हैं।
तो रेलवे कॉलोनी में रहते हैं, ये सो कह के उसने पीआईएल डाल दी। तो रेलवे ने अपना नहीं मांगा था, उसमें ये क्लेम करा था ये वो हमारी जमीन है, वो पीआईएल करता के ऊपर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया। 2006 में भी हम स्टे लिया है, ये ऑर्डर उसने 2006 में करा था, लेकिन दिन नहीं दिए थे, 1 महीने में करना 2 महीने में, इस बीच में हम स्टे ला के दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, आप अपनी जमीन नपवाओ और इनके यदि चाहिए तो उसमें केस करो। तो जब हमारे केस चल रहे थे कोरोना काल में, इन्होंने एक तरफा केस फिर से कर दिया। इन्होंने इस बीच में 12-16 साल में ना तो हमें नक्शा दिखाया, ना कुछ करा, ना डिमार्केशन करी। दोबारा से हाई कोर्ट में उल्टा सीधा हाई कोर्ट को गुमराह करके और अपना ऑर्डर निकलवा लिया। अच्छा हाजी जी, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपका सम्मान हुआ है, आप वहां से आए, बहुत अच्छी बात है, लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी करनी ठीक नहीं है। जल्दबाजी करनी ठीक नहीं है, जहां तक मेरा अपना मानना है, मेरी पर्सनल राय हो सकती है। हमने देखा कि लोग बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत तादाद में इकट्ठे हो गए, आपका सम्मान किया गया है। ऑफ कैमरा मैंने बहुत लोगों से जानने की कोशिश करी, तो आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही आपको कोई वोट की भूख है, ना ही आप किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आप मंच पर खड़े होकर कहते हैं मुझे किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए, रेलवे जब जगह मांगेगा तो मैं उसे जगह बताऊंगा तुम्हारी जगह कहां है। ये बात आपने मंच से खड़े होकर कही है। अब इसमें गफूर बस्ती है, ढोलक बस्ती है, इंदिरा नगर है, ये 3 जगहें हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी जगह है जो रेलवे की जगह में आ रही है और कौन सी ऐसी जगह है जो नहीं आ रही है? इसमें एक रत्ती भी जगह रेलवे की जगह नहीं है, ये सारी नगर निगम की जगह है। रेलवे की जो अपनी जगह पड़ी हुई है, रेलवे 10 एकड़ में इंक्रोचमेंट में और 10 एकड़ जमीन इसकी फॉरेस्ट में पड़ी हुई है। अच्छा। तो इसका मतलब रेलवे के पास 31 की जगह 41 एकड़ जमीन हो गई। 10 एकड़ और खोद ले तो उसके 41 एकड़ का मालिक हो जाएगा। जैसे हम सन 71 एक्ट के हिसाब से मालिकाना हक मिला, ऐसे ये भी कब्जेदार है 30 साल से ज्यादा, ये भी होगा। सरकार इस रेल की पटरी को तो हटाने वाली नहीं है। जो ये रेलवे का सर्विस स्टेशन के लिए जो जमीन की बात कर रहे हैं, तो वो 10 एकड़ फॉरेस्ट लैंड में जो पड़ी हुई है उसके अंदर जामे है और हम खोजवा देंगे। वो लैंडमार्क मुझे पता है, रेलवे वालों को तो खुद पता है, मुझे क्या पता है। यदि कोई भी हाई कोर्ट या डीएम या कोई भी मुझसे कहे मैं भाई ये लैंडमार्क देखे, तुम कैसे कहते हो यहाँ पे रेलवे की जमीन है, वो मैं लैंडमार्क बताऊंगा। उस लैंडमार्क नपे रेलवे की जमीन रेलवे को मिल जाएगी। जो रेलवे का इंक्रोचमेंट से रेलवे को मिली है वो उसमें प्लस हो जाएगी। दोनों मिला के 41-42 एकड़ जमीन हो जाएगी। 10 एकड़ जमीन वहां है, इस जमीन की तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात मैं डीआरएम से भी समझाऊंगा, रेल मंत्री को भी समझाऊंगा और अमित शाह जी को भी समझाऊंगा और इनको सारों को समझाऊंगा, सबके समझ में आ जाएगा और ये समझाऊंगा भी। और डीआरएम को समझाने के बाद यदि डीआरएम नहीं मानता इस बात को, अपना केस वापस लेने के लिए नहीं जाता और सुप्रीम कोर्ट में फिर लड़ाई लड़ता, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसके खिलाफ रिपोर्ट भी करवाऊंगा। अच्छा हाजी जी, चलिए ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं कि बात हो रही है कि कुछ घर ऐसे हैं जिनके कागज भी हैं, या लैंड पे जमीन ली गई है, या पट्टे कटवाए गए, उसकी भी छोड़ देते हैं। इस जगह में 4 सरकारी स्कूल, सरकारी सड़कें, बहुत सारे ऐसे काम के रोड टैक्स भी दिया जा रहा है, बिजली का बिल भी दिया जा रहा है। तो फिर क्यों इस पे इंक्रोचमेंट का मामला आ रहा है? आपने एक फ्लैक्स लगाया हुआ है मंच पे कि अल्लाह का शुक्र है कि जो आपकी जगह का नाम है वहां के लोगों को राहत मिल गई है, तो हम लड़ाई ऐसे आगे भी लड़ते रहेंगे। तो ये लड़ाई आखिर कब तक जारी रहेगी? लड़ाई तो हमारी 1971 में खत्म हो गई थी। 1971 में जब हमें भूमि सुधार एक्ट के हिसाब से जो मिली थी 23 उसको जो 1971 एक्ट आता, तो उसी दिन से नगर पालिका ने यहाँ टैक्स वैक्स सब काटना चालू कर दिया था इस बस्ती का। तो इसके जब टैक्स काटने लगता तो हम मालिकाना हक हो गया हमारा, हम उसे बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो हो गया भाई। इनको लीगलाइज करना बकाया रह गया था। वो हमारा नरेंद्र तिवारी 30 साल हमें बेवकूफ बना के चले गए। ऐसे इंदिरा हृदय जी ने करा, और इंदिरा हृदय जी ने एक काम बहुत अच्छा कर गई कि उन्होंने उत्तरांचल सरकार से ये लिखवा के दे दिया नगर निगम की जगह है। तो इससे ये प्रूफ हो गया हम नगर निगम की जगह, नगर निगम में हम 30 साल से पुराने बैठे हुए हैं, तो इस मालिक हो गए। तो इसलिए हमें भूमिदार है वो, हम इंक्रोचमेंट वाले नहीं है। मलिक साहब, अच्छा एक बात लिए मैं लास्ट सवाल कहूंगा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 तारीख में सुनवाई फिर होगी, तो क्या आशा है, क्या लग रहा है कि 7 तारीख में जब सुनवाई दोबारा होगी तो क्या होगा? अल्लाह ने चाहा तो हमारे वकील और हमारे पास ऐसे पॉइंट हैं तो रेलवे अपना जवाब ही नहीं दे पाएगा।
और रेलवे को तो 7 तारीख में अल्लाह ने चाहा बिल्कुल मक्खी की तरह उड़ा दिया जाएगा। अच्छा हाँ, ये हमारी गारंटी है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तो ये जितने अल्लाह ताला का मैं इस पर शुक्र भी वो करता हूँ। वो तो रेलवे के पास, हाँ, 1941 1885 के अलावा कोई गजट निकल जाता और ये किसी सूरत से मैनेज कर लेते हैं, तो उसके लिए तो मैं गारंटी नहीं देता हूँ। और गजट मैनेज नहीं होता। गजट हर साल किताबें बनती है और वो बनती है पीछे ही, उसमें कोई चीज नहीं हो सकती। उनके पास इतनी जमीन है, ये मैं डीआरएम ऑफिस में खुद जाकर इसी साल, जी ज्यादा लंबे भी नहीं, सब चीजें इनके दस्तावेज चेक करके आ गया हूँ। और मैं खुद इस पे एफिडेविट दे सकता हूँ, बिल्कुल ये बात जो मैं कह रही हूँ सच कह रही हूँ। और गजट भी मैं इनके लाके सामने दे रख दूंगा। अच्छा, हाजी जी, आपके साथ आप सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक भी गए हैं आज। हाँ। कौन कौन ऐसे लोग थे जो आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे थे? मेरे साथ सभी लोग कांधे से कांधा लगा के चल रहे थे। इंदिरा नगर के काफी लोग थे मेरे साथ में कांधा लगा के चलने वाले। और जितने भी मेरे साथ में थे, जितने भी पीएल करता थे, ये सब थे मेरे बड़ा भाई मानते हैं, ऐसे कोई नहीं कोई मुझे वो चीज। लेकिन इनका इंटेंशन कुछ और था। इनका इंटेंशन ये था भाई मेरा मकान भी बच जा। हर आदमी जितने पीएल करता था सब अपने अपने चक्करों में लगे थे। मैं इस चक्कर में नहीं लगा था, मैं आवाम के लिए लगा हुआ था। मेरी पीएल में भी इन सब के पीएल से मेरी पीएल सबसे सुपर है। सलमान खुर्शीद भी करेंगे, बहस पुख्ता करेंगे तो। पुख्ता पुख्ता सबूत भी तो आप ही के पास है। नहीं, सलमान खुर्शीद भी पीएल करेंगे, भले वो हमारे दूसरी पार्टी के, लेकिन वो भी सब हमारे ऊपर बहस करेंगे। एक पॉइंट के ऊपर सब लोग लेके चलेंगे उसको। अच्छा, ये तीनों बस्तियां जो हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये जो इन आपके अपने तीनों एक मिनट, सबसे आपकी जितने भी लोग हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि तमाम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कमेंट्स बाजी भी होती है, कुछ गलत बात भी चली जाती है, कुछ नोक झोंक भी हो जाती है। और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत तरह से भ्रम भी फैलाया जाता है, जैसे कि जिहाद लैंड भी कहा गया, शाहीन बाग का नाम भी दिया गया इस जगह को। बहुत सारी चीजें हैं जो XYZ फैलाई जाती हैं। तो आपके जितने भी तमाम लोग हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम अपने पूरे आवाम को मैसेज देना चाहते हैं। ना तो हमें यहाँ हिंदू मुस्लिम करनी है, जी ना वो करनी। यहाँ पे जितनी औरतें भी निकली थी, औरतें घर के अंदर 10 औरतें दुआ मांग सकती, रोड पे बैठ के 1000 मांग सकती, 10,000 मांग सकती। दुआ मांगने के लिए हमें बड़ी जगह चाहिए थी, हमें मजबूरी में रोडों पे आना पड़ा दुआ मांगने के लिए। ना तो हमने धरने दिए ना कुछ दिया। हम कैंडल मार्च को तिकोनिया तक ले आना चाहते थे, जहाँ सब लोग ले जाते हैं, लेकिन वो हमें वो कर दिया। उसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी होगी, नहीं तो कोई ना कोई पथराव उतराव करके हमारे ऊपर इल्जाम आ जाता। अल्लाह ताला जो काम का बढ़िया करता। हम मोहल्ले के अंदर रह गए, सब महफूज है। और ऊपर से वो हुआ। और मैं अपने आवाम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो आज ये खुशी है, लेकिन आज की खुशी के बाद बिल्कुल फिक्र कर दी पैदा कर ले। और फिक्र करके फिक्र नहीं करा तो मुकदमा कभी भी पलट सकता, कभी भी पलट सकता। किसी भी टर्न पे आगे वो हम कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मुझे जात से उम्मीद है हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आप तमाम को बताना चाहता हूं, बाहर जब रोड से निकलकर लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आज का जो खाना है बहुत सुकून से खाया जाएगा। बहुत छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, वो बहुत सारे लोग जिनके सिरों से छत छीनने का खतरा था, कहीं ना कहीं आज बहुत सुकून की नींद सोएंगे। और इसका अगर क्रेडिट जाता है तो मलिक साहब को जाता है, जिन्होंने बहुत भाग दौड़ की है और कौम का जो एक दर्द होता है वो इनके अंदर जागा है। इनके पास सबूत भी थे, उसी के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, याचिका पे सुनवाई हुई है। और एक राहत की सांस सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट की जो एक आदेश था उसको लगाकर दी है। मैं मजहर खान फ्रॉम हल्द्वानी फॉर FM टॉक।